हेलो एवरीवन, आज इस छोटा सा वीडियो में मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिलेटेड, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब कुछ महीने से ये एग्जामिनेशन एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और जब तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाता है तब तक ये हॉट टॉपिक ही बना रहेगा। तो आज कुछ क्वेरीज पूछा गया है आप लोगों के द्वारा, तो उसका ही आंसर मैं दूंगी और खास करके आप कितना बार एग्जामिनेशन में अपीयर ले सकते हो, कितना अटेम्प्ट्स आपके पास रहता है, इससे जुड़ा हुआ बहुत ही क्वेरी आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स डाइव इन। जैसे कि अगर कोई इंसान, सपोज मेरा कुछ इमरजेंसी आ गया है और मैं लास्ट मिनट पर एआईबी एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंची, मतलब मैं एग्जामिनेशन नहीं दे सकी, तो मेरे पास कितना अटेम्प्ट्स रह जाता है? क्या मैं फिर से एआईबी नेक्स्ट टाइम दे सकती हूँ? बार काउंसिल खुद, ये रहा स्क्रीनशॉट, खुद ये बता रहे हैं दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप किसी भी टाइम पर ये एग्जामिनेशन दे सकते हो जब नेक्स्ट टाइम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और जिनका क्वेरी मेरे पास आया था वो कोविड होने के वजह से वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं ले सकते थे। ठीक है। तो इसीलिए वो नेक्स्ट टाइम जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वहां पर वो आराम से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेरी, एक कैंडिडेट है जो जुडिशियरी में जाना चाहते हैं, मतलब एक जज बनना चाहते हैं, क्या उनके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मैंडेटरी है? तो यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद बता रहे हैं दैट क्लियरिंग द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर एंटरिंग जुडिशियल सर्विस। मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करके ही आपको जुडिशियरी में एंटर करना है, ऐसा कोई प्री रिक्विजिशन बताया नहीं गया है। ठीक है। और फर्दर बोला गया है separate examinations are prescribed for entry to the judicial services in India and you should obtain further details in this regard. Do note, however, that if eligibility to practice law or experience as an advocate are necessary prerequisite for qualifying to the judiciary, you may have to successfully clear all India bar examination if you have graduated from the academic year 2009-2010 onwards. तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेरी, जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तब क्या आप कोई एडवोकेट या फिर कोई भी लॉ फर्म के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है दैट एकेडमिक ईयर 2009 से लेकर 2010 तक जो सारे कैंडिडेट्स अपना ग्रेजुएशन किए हैं एंड ऑनवर्ड्स जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एआईबी मैंडेटरी है। तो जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं 2009 एंड 10 से ले करके ऑनवर्ड्स, मतलब अभी तक जो कैंडिडेट्स अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उनको एआईबी मैंडेटरीली देना ही देना पड़ेगा। ठीक है। इसी के साथ जब तक वो कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिसीव नहीं कर लेते हैं एआईबी क्लियर करके, तब तक जो एडवोकेट है उनको एक स्टेट बार काउंसिल में अंडरटेकिंग देना पड़ता है और ये अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है ये हर एक स्टेट बार काउंसिल में अवेलेबल रहता है। और अभी नेक्स्ट क्वेरी जो सबसे ज्यादा पूछा गया है दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कितना अटेम्प्ट्स रहता है, और इसका आंसर होगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपके पास है। ठीक है। मतलब जब तक आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर जाते हो, जब तक आप सक्सेसफुल एआईबी में नहीं हो जाते हो, तब तक आप एग्जामिनेशन में अपीयर ले सकते हो। और ये रहा नोटिफिकेशन। और लास्ट एंड आखिरी क्वेरी दैट 2006 में ये लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनका प्रैक्टिस करने का कोई भी इरादा नहीं था और अभी ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्या उनको एआईबी क्लियर करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज एआईबी उनके लिए मैंडेटरी है जो लोग एकेडमिक ईयर 2009 एंड 10 से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो इनके लिए मैंडेटरी है। आप 2006 में कंप्लीट किए हो तो इसके लिए आपको एआईबी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जो स्टेट बार काउंसिल के अंडर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ का जो रिक्वायरमेंट्स है आपको उसको फुलफिल करना जरूर पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट एआईबी रिलेटेड अपडेट्स लेकर। तो तब तक अपना ध्यान रखें। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।